जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे प्रियो, मेरा नाम है अरुण, ब्रदर अरुण, और मैं आपके लिए बाइबल से यानी कि पवित्र शास्त्र से कुछ वचन लेके आता हूँ और उसका कुछ एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वचन आप सुनकर आशीषित हो जाएंगे और आपके जीवन में आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो आइए बढ़ते हैं आज के वचन की तरफ। पर बाइबल कहती है कि हमारा ये जो शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है और उसमें परमेश्वर ने सांस को की। तो ये शरीर जो है वो दुर्बल है और इसी से हम पाप करते हैं। पाप क्या है? गया समय मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानना ही पाप है, और पाप से हम कैसे बच सकते वो भी मैंने बताया था। तो हमारा जो हम जो है वो तीन चीज़ों से बने हुए हैं। एक है हमारा शरीर, एक है हमारी आत्मा और एक है हमारा मन। आत्मा वो है जो परमेश्वर को कनेक्ट करता है। शरीर वो है जो हम हैं शरीर में। इस हमारी शरीर में बहुत सारी लालसाएं, हमें हर चीज़ का लालच होता है, जैसे खाने का और वासना और कई सारी चीज़ें जो है हम ये शरीर से करते हैं। हमारी जो आत्मा है हमारे अंदर जब एक बार हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो ये जो शरीर हमारा परमेश्वर का मंदिर है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। आइए हम बाइबल से देखेंगे, एक वचन पढ़ेंगे हम मत्ती का 26वां अध्याय और उसका वचन 41। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 41वां अध्याय और उसका वचन है 26वां अध्याय और वचन 41। वो कहती है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। ये उसका पहले का भाग है, लेकिन हमें इस पे ध्यान देना है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर के काम करने के लिए हमेशा रेडी रहती। प्रार्थना करना है, आत्मा तैयार। बाइबल पढ़ना है, आत्मा तैयार। प्रार्थना में जाना है, आत्मा तैयार। भाइयों बहनों से संगति करना है, आत्मा तैयार। लेकिन हमारा शरीर क्या कहता है? जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो शरीर बोलता है, अरे तू थक गया है, तो क्या प्रार्थना करेगा। हम कोशिश करके आगे बढ़ते हैं और 1-2 मिनट 5 मिनट तक प्रार्थना कर लेते हैं। उसके बाद हमें समझ में नहीं आता कि हम आगे क्या प्रार्थना करें। यह हमारे शरीर की दुर्बलता है। तो हमें मांगना चाहिए, हे प्रभु तेरी आत्मा से मुझे बता कि मुझे कैसे प्रार्थना करना चाहिए, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु की आत्मा हमें बताएगी हमें और क्या करना चाहिए। और हमें जितना हो सके इस शरीर का त्याग करके हमें आत्मा में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे शरीर का खाना इंसानी भोजन है, जैसे जो भी हम करते हैं भोजन, शरीर का भोजन, वैसे आत्मिक भोजन है वचन। जितना हम वचन में सहभागी होंगे, जितना हम वचन को पढ़ेंगे, वचन पे मनन करेंगे, उतना ही हमारा आत्मा स्ट्रांग होगा। आइए हम और एक वचन पढ़ेंगे जो हमें आत्मा के बारे में बताती है। गलतियों की किताब का 5वां अध्याय और 16वां वचन हम पढ़ेंगे। गलतियों की किताब वचन 5 और अध्याय 16। आइए देखते हैं हम क्या कहते हैं। पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हालेलुया। तो पौलुस हमें ये सलाह देता है कि हमें आत्मा से चलना चाहिए, ना कि शरीर से चलना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं और गलत फैसले ले लेने के कारण हम आगे जाके पछताते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा हरदम प्रार्थनामय जीवन बिताना चाहिए और हम आत्मा के अनुसार हमें चलना चाहिए। हालेलुया। तो ये छोटा सा वचन से आप सभी को प्रभु आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।